10th क्लास में प्रश्नावली में चैप्टर आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, इसको समझने के लिए हम पूर्व कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ कर आए हैं भाग की क्रिया। उस भाग की क्रिया से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हमने किसी संख्या में भाग दिया, 25 में 2 का भाग दिया, भाग देने पर कितना आता है, भाग दिया 2 का 2 प्राप्त हो गया, 0 बच गई, उतार दिया ऊपर से 5, कितनी बार दिया भाग, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 दूनी 4, नीचे क्या आ गया 1, भाग नहीं जाता क्योंकि छोटी संख्या रहेगी। देखिए, यहां से समझने की कोशिश करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये क्या है, शेषफल, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, भागफल। जिसमें भाग देते हैं वो होता है भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो होता है भाजक। इन चारों चीजों में हम प्रतीकों से व्यक्त कर रहे हैं। आर को हमेशा आर से व्यक्त करते हैं, भागफल को हम क्यू से व्यक्त करते हैं, भाज्य को हम ए से व्यक्त करते हैं, और भाजक को हम किससे व्यक्त करते हैं, बी से व्यक्त करते हैं। बस इस एक समीकरण पढ़ा हुआ हमने पिछली कक्षाओं में कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। देखिए, इसको हम प्रतीकों में लिख रहा हूं मैं अभी, इस समीकरण को इन प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं मैं। भाज्य बराबर क्या है, ए, भाजक क्या है, v, इंटू भागफल क्या है, q, प्लस शेषफल क्या है, r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। बस यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यहां r की एक वैल्यू होती है, एक शर्त होती है कि r का हमेशा मान क्या होता है, r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा छोटा होता है। यानी r का मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी b से छोटा होता है। ये इसका एक वैल्यू होती है r की वैल्यू, यानी देखो यहां 0 है, 0 से छोटा कभी r नहीं आ सकता, और b यानी भाजक से बड़ा कभी भी r नहीं आ सकता। ये शर्त होती है। हम भी कभी किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देके चेक करेंगे तो r का मान कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ b से छोटा होता है हमेशा, कभी भी b से बड़ा नहीं होता। b से मतलब भाजक से बड़ा नहीं होता कभी भी r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। कोई पूछे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखो, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। आसान रूप में समझ गए आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। 10वीं का महत्वपूर्ण चैप्टर है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। इसका प्रयोग कहाँ करना है वो देखने के लिए हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग यूक्लिड विभाजन से हम में से निकालते हैं, में से यानी एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब वो कैसे निकालते हैं आगे उसका हम विवरण पढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन, दर्शाइए कि एक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी एक पूर्णांक हमारे पास क्या है, और देखेंगे अभी हम विषम पूर्णांक का वर्ग 8³ + 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध करना, ये दर्शाना है। इस रूप में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक विषम पूर्णांक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक विषम धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हैं हम। तो माना कि वह पूर्णांक क्या है, तो माना विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो क्या मान लेते हैं हम, a मान लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सिद्ध करेंगे, दर्शाएंगे। दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, वही a बराबर बी क्यू प्लस r, जहां 0 से बड़ा होता है r या b से छोटा होता है r। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी।
यहां लिखना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यह लिखना है। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b का मान क्या हो गया हमारे पास 8q प्लस 1, 8q प्लस 1। अब देखो r का मान क्या हो गया 0। अब हम एक यहाँ पे r के संभावित मान की बात करते हैं। तो देखिए r का मान क्या हो सकता है, यहाँ b क्या है, b बराबर क्या है हमारे पास यहाँ 8। देखो b के नीचे 8 है तो b का मान क्या हो गया 8 हो गया। इसका मतलब b से हमेशा छोटा होता है, क्या r का मान क्या होता है, हमेशा b से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है। तो संभावित r के मान, r के संभावित मान, r के संभावित मान क्या हो गए 0 के बराबर यानी 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 7, 6 और 7 ये r के संभावित मान हो गए। क्योंकि b बराबर क्या है 8, तो 8 से तो छोटे होने चाहिए, 8 से सब मान छोटे हो गए और 0 के बराबर है 0 से बड़े होने चाहिए। ये संभावित r के मान हो गए। अब देखिए क्या करना है हमको, हम हमारी बात कर रहे हो इसको हम जमाते हैं, ये जमा दिया। अब वो कह रहा है इसका वर्ग, इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इसके रूप में आना चाहिए। तो वर्ग की बात कर रहा है तो क्या करेंगे हम, देखो एक बात कर रहे हैं विषम की बात कर रहा है, तो विषम की स्थिति में r बराबर क्या हो जाएंगे, विषम r कौन सा है 1, विषम r कौन सा है 3, विषम r कौन सा है 5, विषम r कौन सा है 7। विषम की स्थिति में कभी भी किसी संख्या का अगर r विषम है, अगर r विषम है तो निश्चित है उसका भाज्य भी विषम होगा। इसलिए r क्या होगा इसके 1 3 5 7, ये कब हुए जब विषम की स्थिति में। अगर सम की स्थिति बात करता तो क्या हो जाते 2 4 6, ये क्या हो जाते इसके r हो जाते। विषम की स्थिति में r ही हो गए। r बराबर क्या रखना है यहाँ पे 1 के रूप में चाहिए, तो r बराबर 1 रखने पर या r बराबर 1 रखने पर, r बराबर क्या लिख दिया हमने यहाँ पे r की वैल्यू लिखनी है, r बराबर 1 रखने पर। अब r बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर हुई है ये 8 है हमारे पास, ये q है हमारे पास, ये प्लस r की जगह क्या लिख दिया हमने 1 लिख लिया। अब क्या कह रहा है वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी क्या लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों को वर्ग करने क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर लग जाएगा और इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी हमारे, इधर भी वर्ग लग गया इधर भी वर्ग लग गया। अब देखिए इधर a का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर इधर 8 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 64। देखो सरसमी का लग रही है हमारे पास, क्या लग रही है a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है सरसमी का हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या है हमारे पास सरसमी का। इससे हल करेंगे हम इसको, तो देखो a स्क्वायर यानी 8q का स्क्वायर यानी 64 स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर, b क्या हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर आ गया 1, प्लस 2ab, तो a क्या हमारे पास 2 तो है हमारे पास 2, तो 8 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 8 दूनी 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16 क्यों आ जाएगा यहाँ, क्या आ गया 16 क्यों। ये क्या हो गया इसके वर्ग हो गए। देखो यहाँ 8 का वर्ग तो 64 आ गया, क्यू स्क्वायर का वर्ग लगाना भूल गए हम, क्यू स्क्वायर का वर्ग क्या आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर आएगा। अब इसको व्यवस्थित क्रम में लिख लें हम, क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 64q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 1। इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि घातांक रूप संख्याओं को हम हमेशा घटती घात में लिखते हैं, सबसे बड़ी घात 2, उसके बाद 1 घात, उसके बाद 0 घात। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी अपने। अब देखो क्या करना है, ये क्या आ गया हमारे पास a स्क्वायर, ये आ गया, देखो यहां से कॉमन ले रहा हूं मैं, इन तीनों दोनों पदों में से कॉमन ले रहा हूं। क्या कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया। अभी 8 कॉमन के लिए हमको 8 चाहिए, ऐसे भी 8 इसलिए लिया, और बाकी ये कि 8 कॉमन भी आ रहा है, यहाँ पे कॉमन तो 16 भी आ रहा है, लेकिन हमने 8 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि हमको 8 ही चाहिए। यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक किस रूप का चाहिए 8 के रूप का चाहिए, 8 कॉमन ले लिया, क्या बच गया यहाँ पे 64 में से 8 निकाल लिया तो 8 बच गया। उसके बाद क्यू स्क्वायर और बच गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बच गया। 16 में से निकाल लिया तो क्या बच गया, 16 में से 8 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पे
ये बच गया 2, 8 निकल ना, 8 दूनी 16, क्यों बच गया यहाँ पे, ये कॉमन निकाल लिया, और प्लस क्या है हमारे पास 1 बच गया अभी। अभी आगे देखिए, यहाँ तक बात समझ में क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ a² बराबर 8, ये 8 हो गया। इसको इस कोष्टक वाली संख्या को मैं क्यों मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ यहाँ पे, इस पूरी संख्या को मैंने क्यों मान लिया बराबर, और 1 लास्ट में है ये, तो इसलिए हमने इसको क्यों माना, क्योंकि माना की वैसे में माना की चलता है हमेशा, इसको माना की हमने क्या मान लिया, क्यों मान लिया। यहाँ लिख देंगे हम 8q² प्लस 2q को q मानने पर, देखो इस रूप में आया नहीं आया, इस रूप में आया। किसी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या था हमारे पास, a, इसका वर्ग, देखो वर्ग आया, a² का मान क्या आ गया 8q प्लस 1 के रूप का, आया नहीं आया। तो ये कौन सा सवाल हो गया हमारा, पहला क्वेश्चन आ रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हमने ये सिद्ध कर दिया। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर दिया है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, देखो वहां वर्ग कहा, यहाँ घन है, वहां वर्ग था पहले क्वेश्चन में, यहाँ क्या दिया उसने, घन दिया है। 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है, सिद्ध करना है। इससे सिद्ध करना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से सिद्ध करना, जो हम पूर्व में पढ़ के आए हैं। तो क्या माना, वह पूर्णांक, वह पूर्णांक का मतलब क्या होता है हमारे पास, वह धनात्मक पूर्णांक, क्या मान लिया हमने, a मान लिया। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या होगी, a बराबर bq प्लस r, जहां r की वैल्यू क्या होती है 0 के बराबर या बड़ी और b से छोटी, हमेशा r की वैल्यू होती है। अब ध्यान से सुनना एक बार, यहां से देखना एक बार कि हमारे पास b क्या है, हमारे पास b क्या है, b है हमारे पास 9, b का मान क्या है यहाँ पे हमारे पास 9 है, b का मान 9 का मान क्या है b, देखो 9 bq प्लस r bq प्लस r, तो ये r के मान है 1 8, ये क्या है r के मान है, तो हम क्या मान लिया, b का मान क्या मान लिया हमने 9, तो संभावित r बराबर, संभावित r क्या हो गए 0 के बराबर या 0 से बड़े और 9 से यानी 20 से छोटे, 20 से छोटे का मतलब 9 से छोटे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या आ गई संभावित r आ गई। बात किसकी कर रहा है, पूर्व की कर रहा है, वो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, और धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। अब इसने विषम और सम के बारे में बात नहीं की है, इसने सम और विषम के बारे में इसने बात नहीं करी, तो हमको एक एक करके इसमें से लेना है। तो संभावित मान ही हो गए, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का मान मानना, a बराबर b का मान क्या है 9, q प्लस r का मान क्या मान लें हम 0, r का मान क्या मान लें हम 0, r का मान हमने 0 मान लिया यहाँ पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 9q, क्योंकि 9q में 0 जोड़ेंगे तो उसका मान भी 9q आ जाएगा। दोनों पक्षों का, देखो किसकी बात कर रहा है, घन की बात कर रहा है। अब घन की बात कर रहा है तो क्या करना हमको, दोनों पक्षों का, पहले वर्ग की बात कर रहा था, घन की बात कर रहा है, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन किया, घन का मतलब क्या होता है क्यूब, इसकी भी क्यूब किया और इसका भी क्यूब किया, ये का क्यूब क्या आ गया a क्यूब, और 9 क्यूब का क्या आ गया, 9 के क्यूब का मतलब क्या आ गया, 9 के क्यूब का मतलब होता है 729, 729 अब क्यूब का क्यूब का मतलब क्या आ गया, क्यूब का क्यूब आ गया हमारे पास। समीकरण क्या बन गया, समीकरण 1। अब यहाँ देखिए ये क्या है, a का क्यूब बराबर, यहाँ से हम कॉमन निकाल रहे हैं, क्या कॉमन निकाल लिया हमने, यहाँ पे यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया हमने। अब 9 कॉमन क्यों निकाला, पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने बताया आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 9 चाहिए तो 9 ही कॉमन निकालना, कॉमन 9 निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया 9 कॉमन 729 में से 9 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया यहाँ पे 81 बच गया, क्योंकि 9 का भाग दिया, यहाँ पे कॉमन मतलब होता है भाग देना, यहाँ भाग दिया तो क्या बच गया 9 का भाग दिया 81 बच गया, और यहाँ पे क्या क्यूब और है हमारे पास। अब देखिए ये क्या आ गया, a का क्यूब, यहाँ क्या आ गया 9, इसको हम क्या मान लेते हैं, पूर्व क्वेश्चन की तरह क्या मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं हम, क्यू, इस 81 क्यू
क्यू के क्यूब को क्या मान लिया हमने, लॉग क्यू मान लिया। तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, 81 क्यू का क्यूब बराबर क्या मान लिया हमने, बराबर क्यू मानने पर, मानने पर क्या मान लिया हमने, लॉग क्यू मानने पर। पहला मान आ गया हमारे पास, देखो इसी क्रम में पहले अपने आर बराबर क्या माना था, 0 माना, 0 रखने पर। अब की बार उसी यूक्लिड विभाजन में a बराबर 9 q + 1 में क्या मानना है, r बराबर 1 रखने पर। अब r बराबर 1 रखना, बस 1 रख दिया आगे के स्थान पर हमने। फिर से क्या करना, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन की बात कर रहा है वो, दोनों पक्षों का घन कर दिया, ये मान आ गया। ये प्राप्त करना है हमको, ये प्राप्त मान करेंगे तो दोनों पक्षों को घन करेंगे तो ये क्या आ गया, 9q + 1 का ऑल क्यूब। देखो a का क्यूब क्या आ गया, a क्यूब बराबर, यहाँ देखो सर्व समीकरण लग रही है हमारे पास, क्या लग रही है, a + b का होल क्यूब सर्व समीकरण लगती है, a + b का होल क्यूब। इसको खोलते तो क्या खुलता है, ये हमेशा खुलता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab कोष्टक a + b। ये क्या है, ये सर्व समीकरण है। अगर इस रूप में कोई सवाल आता है a + b का होल क्यूब, तो इसको इस रूप में खोलते हैं हम। अब देखिए हमारे पास रख के देख लो, यहाँ पे a + b क्या है, तो 9q प्लस क्या है 1 का क्यूब बराबर क्या आ गया, a का क्यूब क्या है, यानी 9 का क्यूब आ गया, प्लस ये रफ कार्य है, रफ कार्य प्लस b का क्यूब, b का मान क्या है 1, तो यहाँ क्या आ गया, 1 का वर्ग आ गया, प्लस यहाँ क्या है 3, तो 3 आ गया, a है तो a क्या आ गया 9 का क्यूब इंटू b क्या है, b 1 है तो 1, उसके बाद फिर गुना है a + b, a क्या है 9q + a। ये सब समीकरण बन गई। इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे हम, 9 का क्यूब क्या होता है 729 क्यूब का क्यूब आ गया, 21। देखो ये बन नहीं है, गलती से तो 2 लग गया, 2 नहीं है, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1 का क्यूब 1 होता है। आगे देखिए प्लस या कोष्टक लग रहा है, कोष्टक का मतलब इंटू होता है, इंटू का मतलब गुणा होता है। 9 दिया 27, 27 से कम 27 के आगे है 27 क्यू आ गया। आगे देखिए फिर कोष्टक लग रहा है, क्या लग रहा है 9q + 1। फिर कोष्टक से बाहर संख्या होती है तो अंदर वाली संख्या से क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो क्या हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब + 1 प्लस 27 को हम किससे गुना करेंगे, 27 को हम गुना कर, इससे गुना करने जा रहे हैं, किससे 27 को गुना करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 9 7 3 9 दूनी 18 24, यानी कितना आ गया 243 क्यूब आ गया, प्लस 27 क्यू स्क्वायर आ गया। देखो क्यू यहाँ है, क्यू यहाँ, क्यू स्क्वायर आ गया, 27 को 1 से गुना किया तो 27 आ गया। इसको क्रम में लिख लो, 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस ये 27 के साथ क्यू हो रही है, 27 क्यू को 1 से गुणा करेंगे तो 27 क्यू आएंगे, फिर 27 क्यू, अंत में क्या बच गया 1। इसको क्रम में लिख लिया क्योंकि बीजीय व्यंजकों को लिखने का एक क्रम होता है। क्रम क्या होता है हमारे पास, सबसे बड़ी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद छोटी घात, उसके बाद 0 घात, या 3 घात या 2 घात या 1 घात या 0 घात। इसका मतलब क्रम हो गया, बीज व्यंजकों को पदों को लिखने का क्रम आ गया हमारे पास। इस रूप में सवाल आ गया, इसको इस रूप में लिखना, इस रूप में लिखना 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू स्क्वायर 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1 इस रूप में आ गया है। देखिए क्या करना है अपन को, वापस से कॉमन निकालना। कॉमन क्या निकालना हमें, वही तरीका है, कॉमन क्या लेना 9 लेना, क्योंकि 9 चाहिए हमको। ये क्या है a का क्यूब बराबर है 9 कॉमन निकाल लिया, 729 में से 9 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 27, 81 कॉमन बच गया, 81 कॉमन बच गया। यहां से कॉमन निकालिए तो क्या बच गया, यहां से कॉमन निकाल लिया तो 27 क्यू स्क्वायर बच गया, यहां से 9 कॉमन निकाल लिया तो 9 दिया 27 3 क्यू बच गया, और अंत में 1 है ये हमारे पास। अब देखिए मैंने क्या कहा, कोष्टक वाली संख्या को पहले हमने क्या माना था क्यू, अब यहाँ भी क्यू मान लिया तो a3 बराबर ही क्या है 9 क्यू आ गया। इस पूरी संख्या को क्यू मान लिया तो 9 गुना क्यू प्लस 1, 9 क्यू प्लस 1। देखिए उस संख्या का घन
उस धनात्मक पूर्णांक का घन 9q प्लस 1 के रूप में आया कि नहीं आया? यह दिया 81q² प्लस 27q², सॉरी क्यूब है यहाँ, क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या माना हमने? q माना क्यों? क्योंकि हमको उस रूप में सवाल चाहिए और मैक्सिमम मान करके भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने r बराबर 1 रख के मान लिया, तो एक पद आ गया, एक पद ये आ गया। अगला पद क्या निकालेंगे हम? ये पद और चाहिए हमको, तो इस पद को निकालने के लिए देखिए दूसरा मान आ गया, प्राप्त हो गया तीसरा मान। उसी क्रम में हम r यहाँ r बराबर क्या मान रहे हैं? 2, पहले 0 माना, फिर 1 माना, फिर 2 माना, क्योंकि r के संभावित मानों में से मान रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां संभावित मानते हो उनमें से r बराबर क्या मान रहे हैं? 2। तो r बराबर मान लीजिए 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? r की जगह पे 2 हो जाएगा। a बराबर 9q प्लस 2। अब देखो बाद में वही बात आ गई, घन करना, यानी दोनों पक्षों का घन करना। दोनों पक्षों का घन करने के लिए a का क्यूब क्या होता है? a क्यूब। 9q का घन क्या होता है? वापस से देखो वही सब समीकरण लग गई हमारे पास। अब इस सब समीकरण में फिर से क्या करना है हमको? ये सब समीकरण लग गई। सब समीकरण में क्या लगाया हम? a का क्यूब। ये क्या है? 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है? इसके एक बार लिख लो। एक ए क्या है हमारे पास? 9q प्लस b क्या है हमारे पास? 2। इसका क्यूब करना है हमको। क्यूब का मतलब क्या होता है? a का क्यूब। a क्या है हमारे पास? 9q, तो बराबर क्या हो गया? 9q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab। a का मान क्या है? 9q। b का मान क्या है? 2 प्लस नहीं है यहाँ पे, इंटू a प्लस b। a क्या है हमारे पास? 9q प्लस b क्या है हमारे पास? 2। हल कर लो इसको। 9 का क्यूब क्या होता है? तो 729 क्यूब देखो यहाँ स्क्वायर नहीं है, फिर से गलती हो गई यहाँ पे, ये क्यूब है। तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8। ये क्या है? प्लस 9 27, 27 गुना 54, ये आ गया 54 क्यूब। यहाँ पे इंटू किया तो क्या आ गया? 9 क्यूब प्लस 2, ये आ गया 729 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 54। देखो 54 क्यू को 9 क्यू से गुणा करना, क्या आएगा? क्यू और क्यू स्क्वायर आ गया। 9 चौको 36 का कितना आ गया? 6, यहाँ से लगी 3, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 46 47 48, कितना आ गया? 486 क्यू का स्क्वायर आ गया प्लस 54 को 2 से गुणा कितना आ गया? 108 आ गया। 108 क्यूब। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक? उसको फिर क्रम में लिखना, क्रम में लिखेंगे तो 729 क्यूब का क्यूब प्लस फिर 2 बार 486 का क्यूब का स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। इसको इस क्रम में लिख लिया। इसको यहाँ ले आओ, ये क्या आ गया? a का क्यूब बराबर 729 क्यूब का 3 प्लस 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। यह इस रूप में आ गया हमारे पास। इसको हटा देते हैं, ये रब कार्य था, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे हटा दिया। अब देखिए वापस वही काम करना, कॉमन निकालना। आवश्यकता किसकी? हमको 9 की। यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे। a का क्यूब बराबर यहाँ से 9 कॉमन निकाल लिया, तो 729 में से 9 कॉमन गया तो वही 81 क्यू का 3 बच गया प्लस 486 में से कॉमन निकाली तो क्या बच गया? कितना बच गया? 54 बच गया। 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहां से निकाल लिया तो क्या बच गया? यहां से भी क्या बच गया? यहां से कितना निकाल लिया? कॉमन 9 कॉमन निकाल लिया, तो यहां कितना बच गया? 9 एकम 9, 1 बचा 18, 9 दूनी 18, और यह कितना बच गया? 9 पंजे 45, 3 बच गया, 6 9 चक्कू 36, यहाँ क्या बच गया? 12 नंबर 108, ठीक है। प्लस क्या बच गया यहाँ पे? क्यूब प्लस क्या बच गया? 8। देखो वही बात है, यहाँ से क्या करना है? इसको क्या मान लिया हमने? क्यूब मान लिया। तो a का क्यूब बराबर क्या आ गया? 9। इस पूरे कोष्टक वाले को क्या मान लिया हमने?
क्यू, यहाँ के बच गया 8। देखो उस संख्या का क्यू 9 क्यू प्लस 8 में आया कि नहीं आया, 9 क्यू प्लस 8 में आया कि नहीं आया, आ गया। जहां 81 क्यू का क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर क्या मान लिया हमने, क्यू मानने पर ये मान लिया हमने। बात समझ में आ गई होगी, ये तीनों की तीनों मान आ गए हमारे पास, बात क्लियर हो गई।